आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन द ऑटोमोबाइल। Alright, so we're live. So, hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's टपरी। So guys, हमेशा की तरह मैं दोबारा बोलता हूँ, हमेशा की तरह मैं ट्राई करता हूँ कि मैं नए नई पर्सनालिटी के साथ आऊँ और नए नए बातें करूँ लोगों से और नए नए उनके एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। इस पॉडकास्ट का करने का मकसद यही है कि आप जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो थोड़े से मोटिवेट हो जाएं और कुछ अपनी जो लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं उनके पास कुछ कुछ करने का मतलब एक उनके पास कुछ आइडिया है करने के लिए, तो वो उसको एग्जीक्यूट करें। और जो लेज़ी बोन्स हैं, जो वहाँ पड़े पड़े सोच रहे हैं, भाई सोचने से कुछ नहीं होता, जो होता है प्रैक्टिकली करने से होता है। तो यस, उठो और शुरू हो जाओ इस इंटरव्यू के सुनने के बाद। यस, सो आज एक और नई कहानी लेके आया हूँ मैं। यस, एज यूजुअल आई ब्रॉट यू अ न्यू। लास्ट टाइम मैंने दो हिनाओं से बात करी थी, एक हिना शर्मा से बात करी थी और एक हिना जोशी से बात करी थी, जो एक व्हीलचेयर यूज़र है जो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है और सिंगर है, डांसर है, वाह वाह बहुत चीज़ें करती है। और एक हीना जोशी से बात करी जो उनसे बिल्कुल उलट थी, जो वो राइटर थी। सो यस, आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो भी बहुत अमेजिंग है, वो भी एक राइटर हैं, बट वो मेरे से आज राइटिंग से ज़्यादा फेलियर पे बात करने वाले हैं। एंड उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी, उन्होंने काफ़ी धक्के खाए हैं। ही इज़ नॉट अनन्या पांडे, ही इज़ लिटरली अ गाय हु स्ट्रगल प्रॉपर वाला, जो उन्होंने बहुत सिर मत्था पच्ची करी है, जो वो बता रहे थे मुझे कल कॉन्वर्सेशन मैंने उसका की फ़ोन पे। और बहुत जो एक राइटिंग फील्ड में जितना स्ट्रगल होता है और जितना बेइज्जती होती है, मैं उसे बेइज्जती कहूँगा, वो एक उन्होंने मुझे बताई। तो यस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका नाम है ऋषभ दुबे। एंड ऋषभ एक राइटर हैं एंड आज हम उनसे बहुत फेलियर, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है फेलियर, उनसे बात करने वाले हैं। सो यस, सो प्लीज़ लेट्स वेलकम। हाय ऋषभ, कैसे हो यार? Hi Pulkit, it's so amazing to talk to you and a great initiative to talk to a diversity of people and motivate others and bring to us stories. Even like I consume a content and see so many stories and get motivated. And yeah, as you introduced me as a personality, I am, humbled by it firstly. Thank you. And I'm not any big writer, big short person. And as you mentioned, धक्के खाने वाला वो अपना चलता रहता है ना. That is something which is persistent. And I have so many stories. As you mentioned, the topic is failure. I have so many failures to mention. And matlab, failures which I'll not say are directly motivating, but failures which I think will motivate others to bring out their stories of failures. क्योंकि अपने लाइफ में मे बी वी गेट सक्सेस 6-7 times, राइट? बोर्ड्स में टॉप कर लिया या गोल्ड मेडल पा लिया, ये कर लिया 6-7 times. They are how many 6-7 days of our lives in which we have success, and then the rest of the life 80-100 years, 60 years, 40 years whatsoever, वो कितनी लंबी है and nobody talks about that. उसमें failures भी हैं, उसमें normal जिंदगी भी है, but that is also very important from the perspective of an author of mine and also from a normal general human perspective. वो stories बहुत important. That is why I wanted to discuss failure, and thank you for agreeing to discuss on this subject with me. मैं बहुत इन चीज़ों में ना आगे रहता हूँ कि अगर मुझे कोई स्टोरी ऐसी मिलती है जो ऑडियंस को सुनाई जाए और उनको बताई जाए। आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर बेसिकली, सो पॉडकास्ट इज समथिंग दैट इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू स्टोरी। तो आप में से 1-1.5 घंटा जो बात करेंगे वो एक स्टोरी ही है। तो मैं लिख नहीं सकता, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, बट इन अ वे by conducting the interview, I think I am giving public a story, to listen, Yeah. to enjoy, to to feel, to relate, वो सब चीज़ें हैं। So before moving to my segment of question and answer, please आप मुझे allow कीजिए, मैं आपसे question answers कर सकूँ, थोड़े बहुत शुरू कर सकूँ।
anything. Okay. The stage is yours, everything is yours. ओके थैंक यू. स्टेज आपका भी है, मेरा स्टेज आपका भी है, ऐसी बात नहीं है. आप यहाँ पे स्पॉटलाइट है बेसिकली. ओके सो यार जस्ट टेल मी वन थिंग, हु इज ऋषभ दुबे? Who is Rishabh Dubey? Okay, that's an existential question, but Rishabh Dubey is a very erratic person, and since my childhood I've been very erratic. मुझे अपना परस्यूट्स बहुत चेंज होती हैं, कभी कुछ करना है, कभी बचपन में एयरफोर्स में जाना है, फिर पायलट बनना है, फिर पता नहीं क्या क्या आया जिंदगी में, है ना, वो सबके साथ होता है. बट मैं उस चीज को बहुत एक्नॉलेज करता हूँ, राइट, कि मेरे इराटिक परस्यूट्स आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना. पावर रेंजर बनना था मुझे, रेड रेंजर बनना था बचपन में. आई वाज लाइक कि मुझे रेड रेंजर बनना है, आई वांट दैट एसपीडी बैज, है ना, मुझे ऐसे करना है. बट ऐसे रहे, एंड आई एंजॉय दोस काइंड ऑफ परस्यूट्स, है ना. जब रहती हैं आई एम फुली डेडिकेटेड टू इट. मैंने उस टाइम क्राफ्ट सीख के पावर रेंजर्स के वेपन्स बनाए लिटरली घर पे, है ना. तो दैट्स जस्ट वन एग्जांपल. बट या स्टोरीज, फॉर एग्जांपल फैंटेसी एंड फिक्शन की स्टोरीज से बचपन से कुछ इंटरनल लगाव रहा है मेरा. लाइक व्हेन पीपल वाचिंग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, लोग एंटरटेन हो रहे थे, राइट. एंड जब वो मूवी आई थी, आई वाज ट्राइंग टू फाइंड Easter eggs in that story. I was in 4th or 5th and मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं बुक पढूं and बुक से क्या डिफरेंट है ना. टोलकियन ने क्या अलग लिखा था, मूवी में क्या. So that was something which was already there inside of me. Class 8th 9th तक आते आते मैंने खुद की स्टोरीज बनाना शुरू की, which were totally crap. totally shitty, है ना. एंड मतलब इतनी खराब मेरी इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज, सारी टीचर्स, अरे हिंदी की टीचर ने बोल दिया बेटा इंग्लिश खराब है. मतलब मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है यार. एवरीबडी, माय फादर, रिजेक्शन एवरीवेयर. एंड इट इज समथिंग, आई कम फ्रॉम द स्मॉल टाउन ऑफ लखनऊ, एंड यहाँ पे इट्स द हिंदी बेल्ट ऑफ इंडिया, राइट. एग्जैक्टली. हिंदी भी कोई अपनी पद्म भूषण लेवल की तो है नहीं. अपनी हिंदी भी खराब है ना, अपनी इंग्लिश भी खराब. अपन जेन जी जनरेशन के हैं, है ना. वी आर नॉट एक्सपोज टू दैट मच आर्टिकुलेशन इन लैंग्वेज, है ना. लेकिन फिर इंग्लिश पे मैंने ऐसे बोला कि यार मेरे पास स्टोरीज हैं. एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन माय मदर सॉ मी, यू नो, टॉकिंग टू एयर, and I had created a character. I was talking to her in classes and she was like, "Is this schizophrenia है क्या?" And मैंने बोला यार I had seen that movie, A Beautiful Mind, back then, and I was like, ये बड़े लोगों को होती है ये चीज, है ना. तो मतलब if you are saying that, मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, तो परेशान मतलब नोबेल प्राइज लाऊंगा मैं. And I have, you know, I don't need friends also, है ना. बट ऐसा कुछ था नहीं. I was not seeing anybody. I was just creating and I wanted to see. मेरे को इतनी परस्यूट थी कि यार लोगों को अगर फिक्शनल कैरेक्टर्स दिखते होंगे तो कितना मजा आता होगा, है ना, कितनी बात करने में, कन्वर्सेशन. इवेंचुअली आई थॉट कि यार लोग तो है नहीं जिनको बताऊंगा कहानी, तो क्या करूं, हाउ डू पीपल नो माई स्टोरीज. तो आई स्टार्टेड जस्ट जॉटिंग देम डाउन, है ना, बुरी तरह से वही क्रैपी कंटेंट ओवर एंड ओवर एंड टिल क्लास 10th I had not created, like this was in 2012, I had not created something good or even acceptable. लेकिन फिर I realized that the more I am writing, the more I am improving, right. It's not a talent you're born with. It is not even a talent, I say. It's a skill, right? It's an acquired skill throughout your life. You train, घिस के. You have to घिसify yourself. You have to reach that point when you are all sculpted and you are shiny, right? I am still not there. I'm still learning. But वहाँ से जो journey मेरी शुरू हुई, when I realized that I can actually do that, that's when the real Rishabh Dubey came out. I started like pursuing my erratic, my eccentricism, which people said कि eccentric है. Like in the middle of the class, when everybody, physics की class चल रही है, उसमें मैं poem लिख रहा हूँ, right? And अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है, उसमें मैं साइंस की चीजें पढ़ रहा हूँ, ना, क्योंकि मुझे साइंस फिक्शन लिखना है. तो वो अलग अलग चीजें हो रही हैं, एवरीथिंग. मैं अपने मूड के हिसाब से सुबह 6 बजे स्कूल में जिम में जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे आज मन है ना, आज मेरे को जाना है जिम में, है ना, आज मेरे को ये चीज करनी है ना, मेरा मन कर रहा है आज, है ना. एक दिन स्कूल नहीं जाना है. माय मदर ऑल्सो एक्सेप्टेड दिस गाय इज होपलेस, है ना, इसको जो करना है करने दो. स्कूल से शाम के 7 बजे आ रहा हूँ क्योंकि अकेले निकल गया, है ना, कहीं पे वॉक करके ऐसे इधर देयर इज अ गोमती रिवर बैंक, वहां खड़ा हूँ. वहां पे आई एम ट्राइंग टू गेट सम पोएटिक इमेजरी की यार ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या दिखता रहा होगा यार नेचर में, है ना. मेरे को तो कुछ दिख नहीं, मेरे को नाला दिख रहा है ना. मतलब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ डू आई एक्चुअली क्रिएट पोएट्री आउट ऑफ दिस थिंग. तब मेरे को रियलाइज हुआ सब झूठे थे साले, सबको कुछ और दिखता था, है ना, लिखते कुछ और थे. तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. बट या विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दे क्रिएटेड पोएट्री आउट ऑफ द इमेजिनेशन, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई लर्न कि मुझे अपनी इमेजिनेशन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, नॉट जस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व भी करना है, बट अपने इराटिक परस्यूट्स को एकदम फुल ऑन दिल से एकदम मैंने उस दिन परस्यू करना शुरू किया. आज तक
Today also there's a schedule. So my sister is a dancer. She tells me to dance, at some points of time, and I'm like, okay. So today evening he has asked me कि आज 1 घंटा कुछ dance वांस करना है, reel बनानी है. I was like, okay. I don't know how to dance. I'm not a dancer, but I will do it क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है. Today is that Sunday, right? आज मेरा मन कर रहा है. I will dance, and it'll actually help me emotionally, right? If I can do it, I should do it, है ना. मतलब क्या कर, there is no loss, है ना. कुछ लोग 2-3 लोग कह देंगे कि क्या कर रहे हो तुम, but it's okay. So that's who Rishabh Dubey, very erratic person, not a personality, but a person who is very erratic, very normal, and I am a very normal person, and I acknowledge it. These things are normal, and a very hard to embarrass person. मैं embarrass नहीं होऊंगा. आप मेरे को टाइम स्क्वायर के बीच में नंगा छोड़ दो, मैं embarrass नहीं होने वाला, है ना. If it's willing, of course, है ना. Non-consensually अगर छोड़ोगे, and although ऐसा कुछ willing scenario आएगा नहीं as of yet, and if I'm not paid $20 million for it, but ऐसे non-willing होगा तो अच्छा, of course, अच्छा नहीं लगेगा. But that's who Rishabh Dubey is. It's a very, I think, elongated answer, but that's who he is. मुझे तुमने सारी क्या बोलूं मैं, मुझे तुमने अपनी पूरी जिंदगी गाथा सुना दी तुमने, कि तुमने जस्ट एक डेफिनेशन को तुमने पूरी 10 मार्क का क्वेश्चन जो आता है ना बोर्ड्स में, तुमने पूरा वो दिया है. मैंने से 2 मार्क का क्वेश्चन बोला ना, तुमने मेरे को 10 मार्क का क्वेश्चन दिया, आंसर दिया. आई एम सो ग्लैड. मतलब मैं पता लग रहा है कि मैं एक राइटर से बात कर रहा हूँ. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यार, you want me to talk about the failure? Okay. Yeah. तुमने as a Rishabh Dubey या तुमने as a writer or as a person, whatever you want to portray yourself, you are comfortable with it, like how you watching yourself, or you had a kind of struggle and all this, basically failure. तुमने वो कैसे like कुछ हमें बताओ उसके बारे में, like how you faced all these things. ऐसा क्या रहा कि जो तुमको लगता है कि तुमको बात करनी है फेलियर के ऊपर, और तुमको लगता है you are the best person who can tell our audience that failure is this thing and your mind is on this track, और तुमको उस चीज से कैसे लड़ना है and all this, and how you should come out of it and all this. तो बहुत तरीके के फेलियर होते हैं मेरे हिसाब से. वन ऑफ देम इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेलियर इन लाइफ इज कि व्हेन थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल, राइट, व्हेन देयर इज समथिंग यू कैन नॉट चेंज, है ना. एंड वो लोग बोलते हैं इट्स अ फेलियर, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल, राइट. सो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए. एंड बहुत लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं, राइट, कि मेंटली. एंड बहुत आजकल आवर होल एंटायर जनरेशन, आई थिंक इट्स more majority of it is in clinical depression, or maybe they are facing some kind of troubles. Social media itna abundant hai, there is too much information coming. Mere hisab se the first time I pitched my book, the book was called Cricos, and it was a science fiction book जो मैंने 4 साल लगाए थे मतलब पूरा अपना स्कूल लाइफ उसी में दे दी थी मैंने towards the end of it, कि वो बुक कंप्लीट करनी है, पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स स्टोरी, बहुत मेहनत की. उसके बाद I pitched it to 117 publications in total over a span of 2 years. And all of them rejected it, है ना. लेकिन different reasons. उसमें से कुछ 60-70 का rejection reason बहुत ही strange था. उनका था कि you are 16 years old. कुछ में तो सिर्फ यही लिखा रहता था. कुछ में लिखा था you are 16 हो, you are भी you are, है ना. मतलब मैंने बोला यार you are a publisher, ऐसे थोड़ा कुछ editor रख लो यार. तो you are 16 and मतलब we don't work with unsolicited content, you are too young, ऐसे बहुत comments हैं. मुझे लगा यार कि मतलब मैं करना चाहता हूँ. अब एज क्यों देख रहे हो आप, कंटेंट तो देखो कम से कम. मैंने आई हैव ट्राइड. मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव बिकम स्टीफन किंग या समवन, है ना. मैंने मतलब आई एम ट्राइंग, आई एम पुटिंग इन माय एफर्ट. आप थोड़ा सा तो कंसीडर करो. आप पैसे ज्यादा मत लगाओ उस बुक पे, है ना. बट आई हैव रिटन MOUs आई थिंक 10 पेजेस लॉन्ग टू पब्लिशर्स, टू एजेंट्स. लेकिन गंदा रिजेक्शन. अच्छा, बहुत तो घोस्ट कर जाते थे. उनसे तो मैं रिवेंज लिस्ट बनाई. मैंने बोला कि एक रिवेंज लिस्ट बनाऊंगा, है ना. बी फॉर वेंडेटा 4 बार देखी मैंने बोला ये मेरा पी फॉर पेंडेटा होगा, है ना. ये मेरा पी से पेंडेटा होने वाला है ना. मैं इनसे तो बदला लूंगा. ये घोस्ट किया इन्होंने मुझे. अरे घोस्ट क्यों कर रहे हो, रिजेक्ट तो कर दो, है ना. आदत हो गई अब तो. रिजेक्ट करोगे कोई बुरा नहीं लगेगा.
घोस्ट कर रहे हो, मैं क्या बताऊंगा? अच्छा, मुझसे आज भी बहुत सारे ऑथर्स पूछते हैं किसको किसको पिच करना है, मैंने बोला रिप्लाई नहीं सुनना है तो मेरे पास लिस्ट है ना, लेकिन थोड़े टाइम बाद इनसे कुछ बदला कोई ले ले तो मेरे ऊपर these people might face something. या तो रिजेक्शन हैपेंड, इट वाज वेरी रेकरेंट. मुझे एक पब्लिशर की एडवाइस काफी अच्छी लगी थी, उसने बोला था कि यू शुड टोन डाउन योर कंटेंट, है ना. शायद मैं कुछ बहुत ओवर सुपरफ्लुअस बहुत ज्यादा ही मैंने घुसेड़ दिया था उसमें, जो कि शायद वो लोग असेस नहीं कर पा रहे थे इजीली. मे बी इट वॉज गुड और बैड, आई डोंट नो. टुडे इट्स पब्लिश्ड बाय अ पब्लिशर, बट बैक देन इट वाजंट. एंड फिर मैंने दूसरी बुक लिखनी शुरू की जो काफी टोन डाउन थी. उस पे भी घमासान खतरनाक रिजेक्शन, है ना. लगातार रिजेक्शन, कैसे फूल बरस रहे मेरे ऊपर. फूल नहीं, पता नहीं क्या ओले हुए है ना, बारिश हो रही है. एंड सो मच रिजेक्शन, एंड दैट वाज अ पॉइंट आई वाज लाइक कि आई एम अ फेलियर. मतलब I concentrated my entire life. अच्छा, I was a very studious person, है ना. मैं बोर्ड्स में 95-96% आए थे. एंड मतलब मेरे घर पे हमेशा एक्सपेक्टेशन थी कि ये एकेडमिक्स को लेके कुछ खतरनाक करेगा, है ना. हर जगह एक्सपेक्टेशन, नॉर्मल इंडियन थिंग, है ना. तो है ना, एक्सपेक्टेशन थी. बट आई वाज लाइक आई वांट टू फोकस ऑन क्रिएटिविटी. मुझे शायद राइटिंग में, शायद म्यूजिक में, दोनों चीजों में कुछ ना कुछ आगे करना है. राइटिंग प्राइमरीली, एंड आई वाज परस्यूइंग इट, एंड आई वाज फेलिंग अगेन एंड फेलिंग एंड फॉलिंग, व्हाटएवर, है ना. एंड उससे थोड़ा मुझे मतलब demoralized फील होता था उस टाइम पे. There was a point of time for 3-4 months I stopped completely, stopped writing. I closed my laptop, packed it. मैंने बोला मैं थोड़ा मेटाफोरिक से थोड़ा प्रैक्टिकल पे आता हूँ, शेल्फ में डाल दूंगा. So nothing is shelved, it's actually on the shelf, है ना. And मेरे को नहीं करना ये सब. And I took time to go across certain places in India. एंड मैंने बोला कि मुझे बस थोड़ा 3-4 जगह घूमनी है. 3-4 से तो 20-25 हो गई वो कब. लेकिन मुझे बस था कि आई वांट टू सी न्यू पीपल, आई वांट टू बी अवे फ्रॉम पीपल जो कि जानते थे कि ये मेरा सपना है. एंड मुझे बस स्ट्रेंजर्स के पास जाना है. एंड जितना मैं स्ट्रेंजर से एक्सपोज हुआ, मुझे बार बार ये रियलाइज होने लगा कि आई एम टू मैग्नेटाइज्ड बाय स्टोरीज. आई कैन नॉट बी अवे फ्रॉम देम. मैं जिससे बात करता हूँ, if a person starts speaking about their life, ये मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बहुत होता है कि मैं ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ, मैं पूछता हूँ, वो स्टोरी सुनाता है, मैं कहता हूँ, वो उतरता नहीं हूँ, वो उतरने भी नहीं देता है. मेरी डेस्टिनेशन आ जाती है, मैं बैठा हूँ, मैंने बोला हाँ भैया क्या बताएं. अरे वो गई डेस्टिनेशन, हो जाएगा, अरे हॉस्पिटल ही तो जाना है, आप बताइए. तो अरे हो जाए चेकअप, है ना. तो that is what happens. And I love stories so much. पूरे मेरे ड्यूरेशन में I went to South India. I met a lot of South Indian people. Shout out to the state of Kerala. It's an amazing place, like such an accommodating place, है ना. Amazing place. मुझे मजा आ गया. And I saw such wonderful stories. अच्छा, it was the first place where I saw women who are working in public places. It's a very normal custom there, है ना. मतलब वहाँ पे women conductors, women bus drivers, and I come from Uttar Pradesh. I need not say more. I'll be arrested. So okay, वहाँ मैं गया. एंड वहां मैंने देखा कि ये हो रहा है, एंड आई वाज अमेज्ड. मैंने बोला यार, दिस इज सच अ फॉरवर्ड. So basically going to Kerala was a cultural shock for you. हाँ, कल्चरल शॉक. या इट वाज समथिंग व्हिच चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव. एंड स्टोरी सुनने के बाद इवेंचुअली आई विल कम टू द कंक्लूजन वेरी फास्ट. स्टोरी सुनी मैंने तो मुझे एक चीज तो रियलाइज हो गई कि भाई साहब मैं फेल तो हो रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे करना तो यही है ना. करने का मन भी यही है. अब घंटा मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई दुनिया क्या बोलने वाली. आई विल गो बैक, आई विल रीओपन दैट शेल्फ, ब्रेक दैट लैपटॉप आउट जहां मैंने छोड़ा था. आई वाज राइटिंग अ बुक कॉल्ड द रिलीजन कॉल्ड प्रैग्मेटिज्म. इट वाज अबाउट रिलीजन्स अक्रॉस इंडिया, जो कि इंडिया में आए, रहे या जो भी हुआ, उनका एक कलेक्टिव कॉमन उनका एक ऑब्जेक्टिव क्या था रिलीजन्स का, उस पर बुक लिख रहा था. इसलिए मैंने घूमा भी था. मतलब मेरा प्राइमरी पर्पस तो वही था, लेकिन फिर मैंने सबको छोड़ के घूमा, मैं चिल मारने के लिए, है ना. लेकिन मेरा वो पर्पस फिर रिवाइव हो गया. एंड व्हेन आई हर्ड दो स्टोरीज, मैंने ये हुआ कि यार आई वाज फेलिंग बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच इज नॉट इन माय कंट्रोल. मैं वैसे भी फेल हुआ हूँ कि थिंग्स व्हिच आर इन माय कंट्रोल, कि खराब लिख दिया, है ना, या खराब मेरे पिच खराब थी, है ना, प्रेजेंटेशन खराब था, वो सब कंट्रोल में, राइट. That shouldn't any day demoralize, है ना, क्योंकि वो कंट्रोल में है ना. You can improve. Today you're writing bad, tomorrow with practice again and again you will be writing good someday, right? तो वो चीज कंट्रोल में. बट फेलियर से सबसे बड़ी चीज मुझे ये समझ आई कि मेजर 75-80% ऑफ फेलियर इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, है ना. उससे तो डिमोरलाइज होने का ही नहीं, है ना, क्योंकि वो मतलब इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. गो टू अ प्लेस वेयर इट इज इन योर कंट्रोल, है ना. Just shoot your shots there. Choose your domain, choose your sphere, choose your, you know, the sea you want to actually swim in. उसे choose करो, है ना. So I went and chose that. I started pitching to publishers,
which actually consider unsolicited work from young authors. मैं देखने लगा कि young authors की किताब कौन कौन छप रहे हैं. अरे lead start publishing. I pitched to them. They accepted. Today I am published with a traditional publisher and I'm glad and मैंने ये choice ली. and ये मुझे failure से ही समझ आया. But उसके बाद भी काफी failures हैं. But failure चलते रहते आज भी हैं. And it's such a positive thing in my life ना कि fail नहीं हो रहे हो. अगर मेरा एक ही देखिए simple motto out of it. Fail नहीं हो रहे हो मतलब you're not trying something which is harder to reach than you have already reached, right? Fail अगर हो ही नहीं रहे हो तो fail होना is a big sign that you're actually reaching out for something that's beyond you, है ना, जो कि शायद naturally beyond you, लेकिन fail होना चाहिए मेरे हिसाब से. तो मतलब इसका मतलब फेल नहीं हुए तो कुछ अचीव नहीं किया, है ना? Exactly, yeah. I think so. Summarize. Fail नहीं हुए तो कुछ अचीव नहीं किया और अचीव और करने का achieve- ट्राई नहीं किया. मतलब मैं तुम्हारी स्टोरी से काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज यू नो आई एम द पर्सन हु यू नो आई एम राइट नाउ आई एम 33 हो जाऊँगा मैं अगले महीने पूरा. तो इट्स लाइक अभी तक मैं अपनी लाइफ को सेटल नहीं कर पाया हूँ काफ़ी हद तक. तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत देखा एंड बहुत ज़्यादा यू नो लोगों को स्टडी किया एंड यू नो एक पॉइंट पर आकर आपको समझ आता है कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका फ्रेंड नहीं है और कौन आपको यू नो आपका एडमायरर है और कौन आपका यू नो ऐसे ही मतलब जो चलता फिरता इंसान जो आपको सोचता है कि ये तो ऐसे ही है, छोड़ क्या करना है इसको, इसकी यू नो हेल्प करके कोई फ़ायदा नहीं और समथिंग लाइक दैट. तो आई एम द वन आई थिंक आई एम कैन रिलेट टू यू जिसने बहुत ट्राई किया और बहुत बहुत ज़्यादा लोगों से यू नो फेस किया, फेलियर फेस किया और बहुत ज़्यादा हम मतलब मैंने तो मतलब देखा जाए तो मतलब एक पॉइंट पे आके मैंने अपनी लाइफ में सोच लिया था कि शायद अब भगवान ही आके कुछ करेगा तो शायद तभी मेरा उद्धार होएगा, अदरवाइज नहीं होगा. बट शायद मैंने अगेन होप एक बहुत ही होपलेस चीज़ है शायद दुनिया में कि होप करना. बट अगेन मैंने अपने आप को बंद नहीं किया उस चीज़ में, यू नो मैंने अपने आप को एक क्लोज नहीं किया और मैंने अपने आप को और यू नो निकालना चाहा उस चीज़ से कि नहीं मैं वैसा नहीं बनना चाहता कि जो मेरी तरह और हैं वो एग्ज़ाम्पल वो मैं चीज़ सेट नहीं करना चाहता. आई वॉन्ट टू सेट एन एग्ज़ाम्पल जो मैं अपने आप को अगर देखूँ ना, अगर मिरर में देखूँ या अपने आप को कहीं किसी न्यूज़पेपर या किसी टेलीविज़न न्यूज़ चैनल में या किसी भी जगह देखूँ तो आई रियली थिंक कि ये वो पर्सन है जिसने इतना ज़्यादा यू नो फेस किया है अपनी लाइफ में एंड स्टिल विदाउट एनी हेल्प एंड विदाउट एनी यू नो सपोर्ट वो कर रहा है. एक वो अपना वो अपना एक सेल्फ प्राउड फील होती है कि वो चाहिए मुझे. Exactly. वो एक चाहिए. मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं मांगी बेसिकली. मैंने बहुतों को बोला कि मेरे को ये करवा दो बट मेरे को ये भी पता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है. पर हाँ एक कहीं ना कहीं मन में था कि शायद वो चीज़ यू नो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प कर देंगे, कहीं ना कहीं मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँगा कि या कहीं ना कहीं यू नो. बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि आई एम द ओनली वन हु कैन हेल्प माई सेल्फ एंड द ओनली वन यू नो जो चीज़ों को एक कैनवास कहते हैं ना, एक कैनवास होना चाहिए और उसमें कलर भरना चाहिए. तो कलर भरने वाला भी मैं ही हूँ, कैनवास भी मेरा ही है, कैन बनाने वाला और बनाने वाले मैं ही हूँ. तो Yeah. इट्स लाइक मुझे लगा शायद मैं ही हूँ और मुझे करना है. ठीक है टाइम लगेगा बट मैं अपने टाइम जोन में अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ. सबकी रेलगाड़ी अपनी स्पीड पे चल रही है ना, Yeah. बट डेस्टिनेशन अपनी अपनी है, राइट, है ना. वी हैव टू रीच देयर आवरसेल्व्स एंड आई थिंक द जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, है ना, जैसे भी हो. एंड 33 इज सच अ यंग एज, है ना. यू मेंशन इट लाइक दैट आई एम 33, है ना. मैं मतलब मेरे 33 पे रॉक करना शुरू कर दिया है, लाइक आई थिंक आपने, है ना. एंड 33 पे देयर आर पीपल हु आर हैविंग मिड एज according to the people 33 is a very late age because इतने एज पे आगे लोग तो सेटल हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू देम कि 33 पे आगे लोग सेटल हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं एंड दे आर जस्ट लाइक एन ओल्ड एज पीपल और वो मैच्योरिटी में आ जाते हैं. लाइक मैं तो
Did you by chance meet my neighbor or neighbor auntie or नहीं 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 something नहीं like नहीं, that? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मिला ही नहीं उनसे। So that's what she has been telling my mom every time she meets her. 33, 30. My sister is 33. She's Okay. also like, she's also pursuing her dream. She's also starting off. So it's fine. Matlab, I think it's an amazing thing. And what you are doing right now at 33, I don't see any person. And 33 is still early. है ना, ऐसे सोशल मीडिया पे रॉक करने के लिए बहुत टाइम लगता है लोगों को, है ना? एंड एंड बेसिकली मुझे लगता है कि शायद मैं वो ड्रीम जी रहा हूँ जो और लोगों के लिए जीना मुश्किल है, मेरे को ये लगता है। ये तो है, फंसे हुए हैं लोग एट 33, एट 25, 33, 45, बहुत सारी एज पे लोग फंसे हुए हैं, लोग निकलना चाहते हैं बाहर। दे आर जस्ट रनिंग, आई थिंक दे आर जस्ट रनिंग, एंड वो चाहते हैं कि हम एक करीना कपूर हैं, हमें वो ट्रेन पकड़नी है, हमें उस ट्रेन के पीछे भागना है और हमने भागना है, उस ट्रेन को पकड़ लेना है। वो उस चीज़ में ज़्यादा आई थिंक वो फीलिंग उनको ज़्यादा है, तो यस। बट these podcasts, things like these podcasts motivate people. ऐसे हाँ, मतलब Actually, it निकलने में does. बाहर, It does. It does. It does. And it does, it motivates. literally, I was telling you ना, मेरे को भी recently मेरी friend है हिना, हिना शर्मा, मैंने उनका हफ्ते पहले मैंने उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया था, एंड लिटरली शी वाज टेलिंग मी कि भैया मेरे को एक ऐसा मैसेज आया है कि ड्यू टू योर दिस पॉडकास्ट मैंने एक इंसान के थॉट को चेंज किया है। वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात होगी। It's a great, actually a great achievement. अगर मैं 500 लोगों की लाइफ में एक पर्सन की लाइफ में चेंज ला रहा हूँ तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। One is a big number. अगर किसी की जिंदगी बदलनी, एक की बदल दी, बहुत बड़ी बात है, I बहुत think. बड़ी बात है, बिकॉज शी वाज टेलिंग मी कि भैया ही वाज द वन जो एक अपनी फोटोग्राफ तक नहीं डालना पसंद कर रहा था इंस्टाग्राम पे, एंड मेरे जो आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन जो हुई उसके बाद से उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि यस मैं भी अपनी फ़ोटो या अपने आप को सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव करूँगा। Yeah. तो हाँ, ज़्यादा सेंस ना कि मैं अपने टाइम जोन में अपना काम कर रहा हूँ, लोग अपना टाइम जोन है उनका में अपने काम करते हैं। तो मैं बस अपने आप को इसी चीज़ में खुश रखता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेटल, इट्स ओके, बट आई एम डूइंग अ जॉब जो शायद और कोई नहीं कर सकता सिर्फ मेरे अलावा। मैं अपने आप को इस पे खुश करता हूँ। एंड फेलियर जो होता है ना, स्ट्रगल एंड फेलियर, उससे इंसान का दिल और गुर्दा, दो चीजें होती हैं। वो ऐसी हो जाती है ना कि मतलब आइडेमेंटियम वाइब्रेनियम हटाओ, है ना, अपना वो क्या शक्तिमान की ढाल होती थी ना, ये सब फेल है, अपना शक्तिमान के पिताश्री की तलवार थी ना, वो हो जाती है, इट इज अनब्रेकेबल, है ना, ऐसी हो जाती है अपना दिल और गुर्दा, फेलियर एंड स्ट्रगल, क्योंकि बस वही एक वही चीज है। जिंदगी। And people are giving me example of Ranveer Alabadia and Jay Shetty. These are the big podcasters, okay? And Ranveer Alabadia, Jay Shetty and पता नहीं और कौन है हमारे इंडिया में, बस ये these are the two I think जिनको मैं सुनता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनकी तरह नहीं बन सकता, मैं पुलकित शर्मा हूँ, मैं पुलकित शर्मा द पॉडकास्टर बन सकता हूँ, वो मेरे में कैपेबिलिटी है। हर किसी की अपनी अपनी स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, ठीक है, मैं उनके कुछ चांस उठा सकता हूँ जो शायद मेरे लिए अच्छे होंगे, बट मैं वो नहीं बन सकता, वो मैं नहीं बन सकता। तो आई एम द ओनली पर्सनालिटी, आई कैन इम्प्रूव बाय द डे, बट आई कांट बी देम। बट ठीक है, मैं उनसे कुछ उनके पॉइंट्स उठा सकता हूँ, उनसे कुछ ऐसे ना उनसे कुछ बातें अच्छी सीख सकता हूँ, उनसे बोलने का लहजा सीख सकता हूँ, बट मैं उन जैसा नहीं बन सकता। सेम, एग्जैक्टली। अदर राइटर्स के बारे में भी मैं यही सोचता हूँ, है ना, तो ये आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अरे सीखने में टाइम लगता है ना, लोग जनरली ऐसे मोटिवेशन ढूंढते हैं ना कि यार मैं कैसा करूं, अरे उसको देख के देखता हूँ वो कैसे कर, बट नहीं, यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, यू हैव टू फाइंड द पुलकित शर्मा, आई हैव टू फाइंड द ऋषभ दुबे। हु इज ऋषभ दुबे का आंसर लंबा इसीलिए था, है तो है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल लगा ऐसे ढूंढने में, ऐसे मेज के अंदर घूम के ढूंढा है बहुत मुश्किल से। एंड बिलीव मी, ये एक चीज है जो हमको बहुत ढूंढनी है, बिकॉज जो मेरे यहाँ पे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, यू रियली नीड टू फाइंड योर सेल्फ, आप एक कंटेंट आप हैं, कहते हैं ना कंटेंट कैसे ढूंढते हैं अपने आसपास, यू रियली नीड टू फाइंड दैट कंटेंट, वो कंटेंट चाहिए। बिलीव मी, आप वो कंटेंट हैं, आप वो कंटेंट खुद में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा।
बस यहीं पे ही है This बिल्कुल. is ऋषभ is a machine. yeah, this is the machine. We are the one who created this this fucking machine called computer. तो अगर हम मशीन को बना सकते हैं तो हम एक कंटेंट क्यों नहीं ढूंढ सकते अपने आप में. तो आई थिंक Exactly. this is the one. So let's move to the next question. And ऋषभ, आप एक राइटर हैं तो आपको पता होगा कि आपको अब क्या करना है. तो Yes, I आपको know अब the अपनी drill. किताबों के you know the drill ना. तो आपको आपकी किताबों के बारे में बताना है जो आपने लिखी है. साइंस फिक्शन आपने लिखी है. आपने दो शायद आपने बुक्स लॉन्च करी हैं शायद, है ना? अभी recently I have launched 2 books and total मेरी हो गई 6. So there are total 6 books. Wow, amazing. तो मतलब अब आप हमें दिखा दो वो कौन सी बुक्स हैं. Yeah. दिखाओ. So I'll begin with the one that got rejected. ये failure वाली story से आई है. This is called Cricos and Okay. this is the old cover. So this has been republished है ना अभी. ये मैंने सेल्फ पब्लिश किया था. ये मेरी सबसे पहली बुक है. इट्स वेरी थिक. इसमें मैंने बहुत काम किया था. इट हैज अ होल यूनिवर्स. इट हैज अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड साइरोनियम जिसके 1000 वर्ड्स मैंने खुद से इन्वेंट किए थे उस टाइम. एंड क्वाइट नर्डी आई यूज्ड टू बी. एंड ये प्योर साइफाई. इट्स स्पेस साइफाई. इट हैज रीलॉन्च्ड विद लीड स्टार्ट पब्लिकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया में कुछ 30 सिटीज में अवेलेबल है इन बुक स्टोर्स एंड Amazon और इन सब पे तो है ही है. तो दैट्स वेरी ट्रेडिशनल. एंड इसका ऑडियो बुक भी आने वाला है वेरी सून. And which is being narrated by a Hollywood actress called Olivia Belfi. And तो मतलब काफी इस बुक की ग्रोथ हो रही है. So failure and rejection to this and I've not changed a word of it. And it is the same which got rejected at 16. It is the same which got accepted at 22. And now I'm 24 and this is like going well. फिर other than that, I recently launched this book. It's called Dave. Dave is short for Department of Extra-Dimensional Vectors. It's a sci-fi inspired by the Ramayana. And इसमें रामायण के कैरेक्टर्स हैं. लॉर्ड श्री राम हैं एंड लक्ष्मण जी हैं. एवरीबडी इज देयर. बट इट इज अ साई-फाई रेंडिशन. आई वांटेड टू मिक्स क्योंकि मैं चाहता था अपनी अगली जनरेशन ना साई-फाई की बहुत वो फैन है. मैंने बोला यार आयरन मैन तेरे को बहुत मस्त लग रहा है. एंड है भी मस्त है ना. मेरे को भी लगता है. सबको लगता है. लेकिन यार जो अपने पुराने हीरोज थे वो भी देखो ना. अगर इंटरेस्ट वैसे नहीं पसंद आ रहा है पुराने वो क्या बोलते हैं रामानंद सागर वाले वर्जन में तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें अच्छे एक ऑसम वर्जन में ना. तो दैट इज द ऑसम वर्जन. दिस इज देव. इट इज रामायण रेंडिशन. इसकी वॉल्यूम 2 इज गोइंग टू बी अ महाभारत रेंडिशन इन अ साई-फाई वर्जन. सो दैट्स कॉल्ड देव बैटल ऑफ द 10 किंग्स. एंड देन आई कम टू माय फर्स्ट ऑफिशियली पब्लिश्ड बुक. दिस वाज अ सेकंड बुक but first officially published one. ये भी self published थी with Partridge Publication, which is a wing of Penguin Random House. Penguin Random House की एक self publishing wing थी. I paid for this. It was a mistake paying for book publication of book क्योंकि publishers को समझ आता है अगर बुक अच्छी है तो वो पैसा लगाते, right? But ये self published थी. But yeah, I don't regret it. लेकिन it's a mistake, right? New authors don't pay for your books right away. ऐसे जल्दीबाजी मत करो. Wait, है ना? There is going to be that day of illumination, है ना? जब ऐसे book तुम्हारी accept होगी या कुछ होगा. So this is a political satire. And this is that kind of book which might get me arrested someday and famous as well. So this is my JNU. I am the Kanhaiya Kumar, and this book is is actually इसके अच्छा. There are 3 laws of politics here. If I just read them, you'll get the crux of the book. All written by me. I'll not say yours truly. Yours faithfully. अपना employer behavior, right? Employee behavior. A man alone is a skeptic. Put him in a group and he becomes gullible, right? Poverty is power. If the poor are with you, never let them go and never let them be rich. Law 2. Law 3. If you see a shoe shinier than yours, understand this, okay? If you see a shoe shinier than yours, then lick it. Because this will in turn bring more shine to your own shoe. So these 3 may very well be called the 3 laws of Indian politics. It's a political satire, but the crux of this book, the important point of this book is, it's not just a political satire, it's also a fantasy fiction mixed with all the universes, including Marvel Cinematic Universe, DC, and all the universes. I wanted to make it entertaining. Politics entertaining for Indian masses, people who ever who were on TikTok before and who used to avoid political discussion and be like, no politics, yeah, yuck. So for those people, it is important. Politics is something which runs a country. तो मेरे हिसाब से entertaining होना था. And इसलिए इस book में I have mixed all those universes. एक बंदा है अपना simple सा, उसके पास power है to become any superhero of his choice for 1 hour. He is politically connected and
he is the mango man, the Aam Aadmi. This is before Kejriwal ji came out with Aam Aadmi Party. So yeah, there's no trademark issue here, okay, or anything. But yeah, this was the Aam Aadmi, the mango man. I wanted to show through this book that the mango man, the Aam Aadmi, is more powerful than any Superman, Iron Man, any man out there. And so the mango man, and it is gender neutral, by the way. Mango man represents both mango men and mango women. So please don't, nobody should rush after me after telling this. फिर I have started this initiative called the Voices of Silence. इसमें इंडिया के क्रॉस जितने authors है, it's a multi-author compilation. इसमें we compile stories and poems by different authors and publish every year, free of cost. This for authors who want to be, people who want to be authors, जिनकी books, जिनकी चीजें पब्लिश नहीं होती, राइट? सो आई वांट देयर कंटेंट टू बी आउट देयर, उनको फीडबैक मिले, वो इंप्रूव भी करें एंड थोड़े नोटिस भी हो. तो ये एक इनिशिएटिव है. इसके अलावा आई हैव एन ऑटोबायोग्राफिकल सीरीज. आई डोंट हैव द कॉपी ऑफ दैट, बट इट्स कॉल्ड द आइडियोसिंक्रेसीज ऑफ लाइफ. उसकी 2 वॉल्यूम्स आ चुकी हैं. तो एक ऑटोबायोग्राफी है काइंड ऑफ, मेरे अपने गाने, अपने पोएम्स एंड अपनी सारे एक्सपीरियंस. दीज आर ऑल माय बुक्स, all right in front of here, right in front of me on this desk. Okay, so that means अब मतलब अब तो लाइनें लगने वाली हैं. तुमने अब नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा ड्राफ्ट रेडी रख लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद तुम अब बुक्स की अब लाइन लगा दोगे, है ना? तो आई थिंक दीज आर द ग्रेट बुक्स. एंड जो मुझे सुन रहे हैं, जो ऋषभ को सुन रहे हैं, दे शुड गो एंड बाय ऑल दीज बुक्स. इवन दे आर अवेलेबल ऑन Amazon and yeah. So currently I'll suggest that these are 2 of my latest books. They have my latest ways of writing, and थोड़ा edit भी हुई है. अच्छे publishers ने publish किए दोनों. ये Lead Start ने publish किए, UK Auto Publication ने publish किए. Shout out to both of them. And ये book, by the way, it's registered as it's time stamped on the Ethereum server, so it is a crypto friendly book, है ना? ऐसे this content is completely unique, completely time stamped. तो मतलब you will get a very good experience reading these 2 books. This one is pretty slim. ऐसे अपना ट्रेन में पढ़ना हो, छोटे से रास्ते में ना, थाने से कुर्ला तक की ट्रेन में पढ़ सकते हैं. इसको पढ़ने के लिए थोड़ा ऐसे मुंबई से दिल्ली तक की ट्रेन लेनी पड़ेगी. तो बट या wherever you are, है ना, ऐसे मिलेगा सबको, है ना. You will enjoy these books. Go on Amazon and just buy these books, है ना. ऐसे मस्त Kindle Windle में भी है, सब कुछ है सारे फॉर्मेट्स में. तो मतलब टाइम पास वाली जो किताबें हैं, जो मतलब हम जैसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप ऑफ किताबें, वो हमारे पास हैं. उनकी किताबें ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं और उनकी इमेजिनेशन में खो सकते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यार मुझे आप ये बताओ, आने वाली जनरेशन आफ्टर यू, ठीक है, एनी टिप्स, एनी ट्रिक्स you want to give if they are writing anything, or if they are want to pursue in writing field, full time writer या part time writer, क्या होना चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए? मैं as a writer भी, I think it's a very important question. As a writer भी, as a creative person, artist, तो कुछ भी करना चाहते हो, मेरा सिंपल सजेशन ये है कि competitive इतना फील मत करो, है ना. क्योंकि आजकल क्या है, competition इसलिए बढ़ा है क्योंकि there is social media, we're able to see so many talents out there. हमेशा से रहें, ऐसा नहीं कि हमेशा से टैलेंट नहीं थे, बट अब दिखते हैं, राइट. तो पीपल हैव दिस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. कोई आर्टिस्ट अपनी पोस्ट नहीं डालता है, उसे लगता है मुझसे बेटर आर्टिस्ट. ऐसा मत सोचो. जस्ट रिमूव ऑल दोस फिल्टर्स. आपको अगर मन है कोई चीज करने का, एंड अगर उसमें इंप्रूव करना है, यू वांट टू रीच दैट लेवल, है ना. आपको आर्ट में MS हुसैन बनना है, आपको राइटिंग में कुछ अलग लेवल पहुंचना है, जॉर्ज R.R. मार्टिन बनना है, राइट. सो उसके लिए आपको करनी पड़ेगी वो चीज, रिकर्सिवली करनी पड़ेगी, एंड वो आपको नहीं छोड़ना है. उसमें डिमोरलाइज नहीं होना है. आपको कुछ भी लगे आपसे कोई बेटर है, अरे कंपीट मत करो, बट आपको वहां तक भी पहुंचना है, उसके आगे, उसके पहले, जहां भी पहुंचना है आपको करना तो होगा, राइट. एंड सोशल मीडिया इज अ ग्रेट मीडिया. ये मीडिया ही नाम है उसका, मीडियम. इट्स अ ग्रेट मीडियम, राइट. आप पोस्ट कर सकते हो और वहां पे फीडबैक ले सकते हो, एंड नो फीडबैक इज बैड फीडबैक, आई थिंक, है ना. ऐसे लोगों ने गालियां दी हैं मुझे किताबों पे, मीठी मीठी एकदम स्वादिष्ट गालियां दी हैं, ना. और मुझे वो इतनी अच्छी लगती हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज हेल्पिंग इंप्रूव. आपको इस चीज से ऑफेंसिव फील हो रहा है, पहली बात तो ऑफेंसिव फील हो रहा है मतलब पढ़ रहे हो आप, है ना. तो ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग ऑफेंड होने के लिए पढ़ेंगे, तो दैट्स आल्सो देयर, बट आई विल नॉट गो डीपर इनटू दैट टेरिटरी. लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो एक्चुअल क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा क्रिटिसिज्म देते हैं, आई थिंक कंस्ट्रक्टिव भी देते हैं. कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी देते हैं, बट यू कैन ऑलवेज चेंज एवरीथिंग इनटू कंस्ट्रक्टिव. आप अपने को ढाल सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, और उससे
मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो. सो एज अ राइटर I would say nobody is a writer and everybody is a writer. ठीक है, nobody is born silver spoon fed or born with that ability to write the best stories, and nobody is born as completely a person who is non-creative, है ना. ये सीखनी पड़ती है. It's just आप करना चाहते हो कि नहीं, that's the most important part, है ना. आप खराब लिखते हो लेकिन आप अच्छा राइटर बनना चाहते हो. You have to practice. You have to keep writing, ना, keep scribbling. मेरी तो हैंड राइटिंग भी बहुत खराब है ना. लोग बोलते हैं तुम राइटर कैसे हो, डॉक्टर क्यों नहीं हो. आई एम लाइक ओके, गोइंग इनटू स्टीरियोटाइप्स, है ना. ऐसे मैंने कैलीग्राफी नहीं वो सीखी थी, मैंने लिखना सीखा है. बट दैट इज व्हाई आई टाइप, है ना. मैं लैपटॉप कैरी करता हूँ, कुछ भी लिखना होता है मैं लिख के दिखाता हूँ. तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. एंड ऑटोग्राफ तो आई डोंट इवन गिव. मुझे अपना साइन नहीं समझ आता है. बैंक वाले आज तक परेशान है, हर बार अलग करके जाता है ना. तो मेरी राइटिंग इतनी खराब है. बट या आई से कि लिटरली आई एम फेसिंग दिस थिंग. मेरी राइटिंग तो चलो छोड़ो, रहने दो. मेरा साइन नहीं मिलता. मैं तो जब से गूगल पे एंड ऑल दीज ऐप्स आई है ना, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ. इंटरनेट बैंकिंग रॉक्स मैन. बैंक जाने नहीं है. कार्ड खोता है तो टेंशन हो जाती है, दूसरा कैसे निकलवाएंगे, साइन लेगा वो. एक्चुअली बहुत वो होता है, बहुत ज्यादा डर लगता है. मैं डिलीवरी वाला आता है, मैं कहता हूँ अंगूठा लगाओगे. Yeah, so these are problems I say कि मतलब to become a better writer, to become a better human being even, है ना. आपको अगर अच्छा philanthropist बनना है, लोगों के लिए अच्छा करना है, तो आप अच्छा करने की प्रैक्टिस करो ना. आप शुरू करोगे, इम्प्लीमेंट इट. आप राइटर बनने की प्रैक्टिस करो, लिख के पब्लिश करो. कौन मना कर रहा है. खराब चीज पब्लिश कर दो, आपको खराब फीडबैक ही मिलेगा, नहीं बिकेगा, है ना. आजकल तो सेल्फ पब्लिशिंग फोरम्स हैं, स्टार्ट ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. तो माय ओनली टिप टू द नेक्स्ट जनरेशन इज कि अपनी जनरेशन से ज्यादा टफ होने वाली है उनकी जिंदगी. बहुत इन्फॉर्मेशन फ्लो है, इतनी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन ब्रेन के लिए नहीं बनी, है ना. पीस नहीं है कोई, देयर इज नो मेंटल पीस. बट आप इतनी नॉइज को आप बाहर रखो. यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू अचीव, एंड उसको आप एक बड़े से बोर्ड पे, मैं तो कहूंगा एक फिजिकल बोर्ड पे लिख के चिपका दो अपने घर पे. और रोज सुबह उठ के देखो कि मुझे ये बनना है, मुझे बैलेड आंसर बनना है. ठीक है, बनना है आपको, है ना. मुझे मार्शल आर्टिस्ट बनना है, मुझे राइटर बनना है. ये सिंपल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए. मेरे तो दिमाग में माइंड पैलेस तो नहीं है, शर्लॉक नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे बोर्ड दिखता है ना कि हाँ आई वांट टू बी अ बेटर राइटर, है ना. एंड ऐसे दिखता है कि नॉट जस्ट कि पीपल लव माय स्टोरीज, बट ऐसे खुद तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं आई हैव रिटन सच अ ब्यूटीफुल लाइन ना. एंड बहुत मेहनत लगी लिखने में. ओके सो गाइस, इससे बेटर टिप्स और कोई नहीं दे सकता. बस अब यही कहना चाहेंगे, बस कंपटीशन बहुत है एंड बहुत लोग हैं. That's what Rishabh is saying, that's what I am saying. अपने टाइम जोन में काम करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओ. ओके ऋषभ, वैसे मैं एक सेगमेंट है जिसका नाम है दिमाग पर वार. आई प्ले विद ऑलमोस्ट पीपल, अच्छे खासे लोगों का खेलता हूँ. दीज आर द जीके क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं यहाँ पे लोगों को बहुत ड्रिल करता हूँ उसमें. तो मैं तुमसे वो खेलना शुरू हो रहा हूँ, ठीक है. यू नीड टू आंसर देम. अगर तुम आंसर नहीं भी दे पाए, वी आर नॉट गोइंग टू जज यू, बट वी आर गोइंग टू सलील यू. इट्स ओके. ओके, टाइम स्क्वायर नंगा, आई हैव नो एम्बैरेसमेंट. ओके, सो अब मैं शुरू करने वाला हूँ कॉल दिमाग पर बात. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ठीक है. इस वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है? योर ऑप्शंस आर 5K, 4K, 45K and 7K. 5K, 4K, 45K, 7K. इंडिया में ही होंगी 5K तो. I'll say it's 7,000. Quite pass, but wrong. It's 5,000. 5,000 language. जो काटा वही निकला आंसर. ये मेरे MCQ में होता है मेरे हमेशा. Okay. World most expensive metal. Your options are gold, silver, thorium, uranium. Okay, rhodium any option में. Gold, silver, then the third is gold, silver, thorium, uranium. थ्योरियम. यूरेनियम तो यार ऐसे प्राइस होती है यूरेनियम का, कहीं आई थिंक बिक तो नहीं रहा है. बट द ऑप्शन 3 थ्योरियम. ओके,
Wrong. And the right answer is uranium. Because uranium इंडिया में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है यूएस में. जो मैंने काटा है, that's the answer. ये मेरे एमसीक्यू का जो किस्मत है ना. But yes, I really want to give you this trivia. Theorem केरला में पाया जाता है और तुमने उसकी बहुत तारीफ करी है. Yeah, केरला. thumbs up to केरला. Yes. Okay. Fill in the blanks. ये किसने डायलॉग लिखा है? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. ये किस मूवी से है? ये सलमान भाई का डायलॉग लग रहा है तेरे को. पता नहीं क्यों. No. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. शाहरुख का है क्या? I don't know. बहुत इजी है, पता, बहुत इजी है, पता. और तुमने मूवी भी देखी हुई है. और उसका जो एक्टर है, Three Idiots, आमिर खान. No. It's called मन्ना भाई MBBS. अरे यार, राजकुमार हिरानी है. अरे सेम डायरेक्टर. एटलीस्ट गिव मी हाफ पॉइंट, है ना. सेम डायरेक्टर है ना. ओके. जस्टिन बीबर के फैंस को क्या बोलते हैं? बिलीवर्स, आई थिंक बिलीवर्स. कर है, कुछ तो सही हुआ. जस्टिन बीबर क्वेश्चन आई गॉट राइट. या ओके. यूएसए इन अच्छा वो तो हो गया ना. ओके हाँ, नहीं ये नहीं हुआ, सॉरी. हु आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द वर्ल्ड? कौन सी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग लोग पाए जाते हैं? ऑप्शन था यूएसए, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड जापान. जापान, आई थिंक जापान. Oh, nice. Correct. Okay. Which was the first university in the world? सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी? किस कंट्री में बनी थी या किस स्टेट में बनी थी? पारिस, इलाहाबाद, तक्षशिला एंड असम. तक्षशिला यूनिवर्सिटी है करंटली इन अफगानिस्तान, आई थिंक. तो वो वर्ल्ड की सबसे पहली थी. ओके. तक्षशिला आई थिंक इट यूज्ड टू बी इन इंडिया. It used to be in India, but अब अफगानिस्तान. तक्षशिला इज राइट. बट ये नहीं मुझे कहाँ है, क्योंकि आई एम कंफ्यूज बिटवीन बिहार एंड अफगानिस्तान. आई डोंट नो. नहीं, बिहार में नालंदा है. सो नालंदा एंड तक्षशिला. नालंदा वाज द सेकंड वन, है ना. वो पाटलिपुत्र में बनी थी. हाँ. अब याद आया. थैंक यू फॉर गिविंग मी जीके. मेरी भी कमजोर है. ओके. वेयर इज खजुराहो? ऑप्शंस आर यूपी, एमपी, एपी, पंजाब. मध्य प्रदेश. अरे वाह यार, मेरे क्वेश्चंस का तो इजी है. ओके. हु स्टार्टेड गणेश चतुर्थी इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, आई थिंक. क्या बात है, बिना ऑप्शन दिए. सही है यार. ऐसा कौन सा देश है जहाँ पांच सूर्य दिखते हैं? पांच सूर्य दिखते हैं. ऑप्शंस ऑफ ये साईफाई क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने भी जब ये पढ़ा था तो मैं भी हैरान हो गया था. और उस जगह का भी नाम मैंने स्पेशली लिख के रखा हुआ है. ओके. द ऑप्शंस आर रशिया, जापान, इंडिया, चाइना. आई थिंक इट विल बी जापान. राइजिंग सन बोलते हैं उसे, लैंड ऑफ द राइजिंग सन. तो रशिया, जापान, चाइना, इंडिया. जापान. आई विल गो विद जापान. पक्का? ओके. हाँ. द करेक्ट आंसर इज जापान. नहीं है. अरे इट्स चाइना. ओके. चाइना में देयर आर 5 सन्स. ओके, आई डिड नॉट नो. एक्चुअली इल्यूजन दिखता है वहाँ पे बिकॉज ऑफ द फॉग. वो तो उस जगह का नाम है सिंग नाइट चोंग. ओके. नहीं समझ आया, लेकिन ठीक है, आई गॉट इट. सिंग नाइट चोंग, व्हाटएवर इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आता. सिंग नाइट चोंग. तो ये वहाँ पे इल्यूजन दिखता है बहुत आराम से कि आपको 5 सन दिखते हैं. काफी अच्छा लगता होगा यार. ऐसे क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी में आ सकते हैं. ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने उठाए हुए होंगे, लग रहा है मुझे. क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैंने ढूंढ के निकाले हैं. ओके. हाँ, ये तो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी. ओके. हम करण जौहर नहीं बन सकते ना. वी कांट प्ले रैपिड फायर और समथिंग लाइक दैट. वी रियली वांट टू प्ले जिसमें आपको फील आए और आपको नॉलेज मिले. हार्दिक पांड्या है.
तो रैपिड फायर फेल ही कर जाएंगे, तो मतलब कोई फायदा नहीं है। Actually. So, let's move to the last question of this segment. Okay. Any message you want to give to this audience from this platform? आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहिए? I want to say that failures होते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, एंड आते रहने चाहिए। फेलियर्स अगर आप फेल कर रहे हो मतलब आप ट्राई कर रहे हो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ट्राई करते रहना, कभी क्विट ना करना, है ना। और अगर बहुत ज्यादा फेलियर से परेशानी हो रही है ना, तो आप मुझसे बात कर लो यार, मैं भी अवेलेबल हूँ। दुनिया से बात करो, है ना। आप मैसेज करो, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हर कोई फेल किया है। आपको लगता है शाहरुख खान फेल नहीं होगा, बहुत लोग फेल किए हैं, है ना। मतलब देयर आर umpty number of examples of it। जेफ बेजोस फेल किया होगा कभी ना कभी, है ना, कोई हमेशा सक्सीड नहीं करता। तो And such a best example we have in our country, अमिताभ बच्चन ने 11 फिल्में फ्लॉप करी थी। एग्जैक्टली, लगातार वो भी शायद आई थिंक, है ना, बीच में उसकी लगातार फ्लॉप हुई। तो देयर आर फेलियर्स, एंड आप ये सब स्टोरीज ढूंढो, आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मत ढूंढो यार, ये सब स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल की स्टोरीज आपको बहुत इंस्पायर करेंगी, एंड आप समझो कि एवरीबडी हैज बीन और मे बी इज राइट नाउ इन द सेम शू दैट यू आर, राइट। तो कभी अकेला मत फील करो, कभी डिप्रेशन होता है लोगों को, मैं जानता हूँ, इट्स अ बिग थिंग, एंड उससे फाइट करो, है ना। डोंट लेट इट बी, है ना, जस्ट फाइट इट। इट्स इजियर टू से देन इट्स डन, आई नो दैट, लेकिन आप गिव अप मत करो, है ना। फेलियर विल हैपन, हैज टू हैपन, एंड विल कंटिन्यू टू हैपन, जस्ट अंडरस्टैंड दैट। So guys, आपको याद होगा इलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली स्पेस शटल लॉन्च करना था और वो बहुत ड्रास्टिकली फेल्ड हुआ था, फेल हो गया, you know. Elon Musk is the one example we have, बहुत रिसेंट है, बट उनकी मेरे को बहुत अच्छी बात लगी थी। उन्होंने लिखा था, आई थिंक ही सेड मैं सक्सेस मेरे को मिल गई बिकॉज बहुत लोग तो ट्राई नहीं करते, समथिंग एक लाइन थी, बहुत लोग ट्राई नहीं करते, मैंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। बट अगेन सेम टाइम आपको ये सोचना है कि आप कैसे सोचते हो और क्या अपने माइंड को किस डायरेक्शन में लेके जाते हो, वो आप पे है, वो आप पे बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ है कि जब तक आप नहीं सोचोगे कि मेरे को ये काम करना है या मेरे को इस चीज़ में घुसना है, तब तक कोई नहीं कर पाएगा। गॉड कैन ओनली हेल्प यू इन वन केस ओनली, जब तक आप अपनी मदद नहीं करो। दैट्स इट, आई थिंक ये मेरे को लगता है। So yes, Rishabh, thank you, bro. Thank you so much for this amazing conversation. And you shared your lot of experience, your failure, your books, everything. Thank you so much. मतलब आने के लिए और हमारे साथ इतना you know knowledgeable बातें करने के लिए। दिल की बातें हैं सारी। And thank you so much for having me and having that chat and that brainstorming session। इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा दिया, है ना। मैं अभी वो सिटी ढूंढ के उसके बारे में पढ़ने वाला हूँ, काफी ऑब्वियस है ना। एंड वो जहाँ पे 5 सूरज दिखते हैं, आई विल बी लाइक ओह नाइस यार, यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते करते इंसान थक जाए, है ना। मतलब मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आएंगे, है ना, कि ये ओके 5 टाइम्स, है ना। तो सो ये यही सब सोचता हूँ मैं, है ना, तभी लिखता हूँ, है ना, यही सब लिखता हूँ। तो नहीं सर, यही सब नहीं लिखता हूँ, ऐसे ऐसा नहीं, अच्छा भी लिखता नहीं। आप साइफाई लिखते हैं ना, तो आई थिंक ये आपके लिए 5 सूर्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि लोगों को यहाँ पे एक से दिक्कत है और लोगों को तो 5 दिखते हैं ना। फोटोसिंथेसिस वहाँ पे पागलों की तरह हो रहा है, वहाँ पे प्लांट्स की वो हो रही है, पार्टी हो रही है, प्लांट्स रेव कर रहे हैं उधर, है ना। कह रहे हैं अरे 5 है इधर। आज तो नाइट, फ्राइडे नाइट है, बिल्कुल, उसे पार्टी हो रही है, उनकी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। So yes, so thank you Rishabh, thank you so much. So guys ये थे हमारे साथ ऋषभ दुबे, एंड आई थिंक आज आपको ये एपिसोड सुनकर और बहुत सारी चीज़ों को बारे में पता लगा होगा और बहुत नॉलेज मिली होंगी, अपनी लाइफ को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी तो बहुत तगड़ी नॉलेज मिल गई होगी, है ना। तो गाइस ये था मेरा आज का शो, और कुछ नहीं करना, बस मेरे को आपको बताना है कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। एंड यू कैन फॉलो ऋषभ ऑल्सो। ऋषभ आपका जो इंस्टाग्राम आईडी आप प्लीज़ हमें बताएं, इफ किसी ने आपको कॉन्टैक्ट। इंस्टाग्राम आईडी इज Critias, and you can just follow me on Instagram with this, and you can also tune in to buy my merchandise. It's available, it's called Critias. This is Critias merchandise, है ना। ऐसे हर जगह सेल्समैन एटीट्यूड रखने का, है ना।
But yeah, these are awesome t-shirts, masks and everything available at Redesign. And this is my Instagram profile. It's Critius. And you can go on to Critius and you can follow me. You can follow me for variety of content, for music, for books, for a lot more, I think. एग्जैक्टली तो ये था. अच्छा, यू आर गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस ना. ये कहाँ रह गया? सॉरी, आई होल्ड. अभी मैं शो एंड नहीं करने वाला. वेट, इज गोइंग टू सिंग फॉर अस. कम ऑन, स्टार्ट. इतनी जल्दी मैं बाय बाय कर रहा हूँ. क्या हो गया मुझे? You can hear the guitars. So I'll play a song called Aftab. Aftab means sun, by the way. So we were talking about suns. It's a song which motivates me. अपने जो dark moments होते हैं ना, उसमें motivate करता है. अच्छा लगता है. Shout out to the local train. I recently won one of their giveaways, and I won this awesome diary. उनका best fan मैं declare हुआ across India. तो I won this giveaway with this song, and I played it at 18,000 feet at Kheer Ganga abhi recently. So it's one of my it's a song very close to my heart. खामोश भीड़ में फिर हो खड़े गुमशुदा मौजूद हो यहाँ या गुम कहीं किसको पता जब लगे हर घड़ी के अब इस रात की ना है सुबह कोई कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपा यही कहीं चेहरे में तेरे बंद वो कितने सवाल पूछते खुशी का पता बाकी अभी इम्तिहान है अगर राह गुजर पर गहरा अंधेरा मोहताब सो चुका कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपाए ही कहीं कहीं दूर शोर से एक नया दौर है मोहताज ना किसी के ना पूछे कोई तेरा नाम ही ले जहां बस खुशी फलसफा बस यही तो कर यकीन वो है अगर राह गुजर पर गहरा अंधेरा मोहताब सो चुका कर यकीन देख तू के आफताब वो हंसी है छुपाए ही कहीं. Wow, what an amazing song. Yeah, this is also Critius, so branding everywhere. वो मैं वही चीज देख रहा था. वाओ, अमेजिंग मैन. बहुत बहुत सही, बहुत सही. Thank you so much. Shout out to the local train जिनका ये गाना है. It's an amazing song. I love it so much. I listen to it before going to sleep every day. And it actually helps me with the next day. है ना? कि आप सोने जा रहे हो अभी, but the next day there is always going to be a सूरज. है ना? It's always going to be a sun. Nothing can stop it. आफ्ताब वो हंसी है छुपा यही कहीं. मतलब the light is there. You just have to find it. So again, failures. It's a song that never stick to failures. Keep repeating failures and move towards success. So that's it. Okay, so finally we can move to our end. So thank you so much for song. Thank you so much for talk, conversation जो आप कहें. Thank you so much. And so guys, ये था मेरा आज का शो and I hope आपको पसंद आया होगा. And just follow us, follow me, the boy on Batmobile, and you can follow Critius. Okay, Critius. You can follow Rishabh Dubey, Critius. उनका Instagram ID है and मेरा तो आपको पता ही है, the boy on Batmobile. And yeah, so thank you so much. And सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में याद रखना है. बिल्कुल. So please take care and bye bye.